तो आप आइए चर्चा करते हैं भगवान महावीर के जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले हम उनका परिचय देखते हैं। परिचय उनका क्या था, पारिवारिक जो उनकी पृष्ठभूमि है वो क्या थी। तो पारिवारिक बात करते हैं तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोनों नाम आप ध्यान से समझें। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। जो इनके पिता सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रक वंश से थे। किस वंश से थे? ज्ञात्रक वंश से थे। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भगवान महावीर स्वामी किस कुल के थे, किस वंश के थे? तो भगवान महावीर ज्ञात्रक वंश के थे। तो महावीर स्वामी किस वंश के थे? ज्ञात्रक वंश के थे। तो ये बताया जाता है जैन परंपरा के अनुसार, इनका एक प्रसंग है कि भगवान जो महावीर थे वो उनका जो जन्म था, उनका जन्म वैसे ज्ञात्रक कुल में हुआ है जो कि क्षत्रिय कुल है, लेकिन बताया यह जाता है जैन परंपरा के अनुसार कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हो रहा था इनका जन्म। लेकिन इनको इंद्र ने माता त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया था, जो कि क्षत्रिय वंश में बाद में इनका जन्म हुआ। तो अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय है। तो इनकी माता त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश की थी, तो माता त्रिशला लिच्छवी वंश की थी। ये जो लिच्छवी का शासक चेटक था उसकी बहन थी। तो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी त्रिशला। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश की थी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की अगर हम बचपन की कुछ चर्चाएं, कुछ बातें करते हैं तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन की जो उनकी जो प्रवृत्ति थी वो एक अहिंसात्मक प्रवृत्ति थी। जब एक बार उन्होंने एक सर्प को पकड़ लिया, लोगों ने उसको मारने का प्रयास किया। बताया यह जाता है कि उन्होंने उसको मारने से मना कर दिया। तो उनका जो जीवन बचपन से है और बचपन से जो जीवन है वो अहिंसात्मक रहा है। इसलिए इस जैन धर्म का एक मूल उद्देश्य, मूल सिद्धांत जो है वो है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, यानी व्यक्ति का अगर कोई धर्म है तो वो अहिंसा परम धर्म है। हमें किसी जीव की हत्या, जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये महावीर स्वामी के सिद्धांतों में आता है। तो जब महावीर स्वामी की अवस्था, उम्र जब बढ़ने लगी तो महावीर स्वामी का विवाह का जब हुआ तो महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ। किससे हुआ? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक संतान हुई, संतान का नाम प्रियदर्शना, इनकी एक पुत्री हुई। इस प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ। ये जो जमाली थे वो सुदर्शना के पुत्र थे। बताया जाता है कि सुदर्शना महावीर स्वामी की बहन थी। तो महावीर स्वामी की बहन के पुत्र के साथ जमाली थे उनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। जब ये 30 वर्ष की अवस्था इनकी हुई तो इनके मन में मोक्ष प्राप्ति, एक ज्ञान की खोज में ये निकलना चाहते थे। तो उन्होंने इसकी आज्ञा अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ली और उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान के मार्ग को खोजना चाहता हूँ, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो नंदीवर्धन ने जब इनको आज्ञा दे दी तो इन्होंने अपना घर 30 साल की अवस्था में त्याग दिया। और उस समय एक ज्ञान माध्यम का एक तरीका था तपस्या करना, आराधना करना। तो इन्होंने तपस्या करना शुरू की और 12 साल तक जरंबिका
जो कि बिहार में पड़ता है। जरम्बिका गांव कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो जरम्बिका गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने 12 साल तक तपस्या की। कितने साल तक? 12 साल तक। तो जब 12 साल तपस्या करने के बाद इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें अच्छे बुरे की पहचान हुई, तो वो ज्ञान प्राप्ति इन्हें साल वृक्ष के नीचे हुई। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और महात्मा बुद्ध को किसके नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो अब जब ज्ञान प्राप्ति इनको हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए। क्या कहलाए? कैवल्य। और भगवान बुद्ध कहलाए तथागत एवं बुद्ध। वो क्या कहलाए? बुद्ध एवं तथागत। और महावीर स्वामी क्या कहलाए? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करने वाला, अर्थात जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए उसको जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति करने वाला कौन कहलाता है? कैवल्य। तो जब ये कैवल्य कहलाए, कुछ लोगों ने इनको जिन कहना शुरू कर दिया। जिन का मतलब है वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरा अधिकार कर लिया हो, इंद्रियां उसके बस में हो। जैसे मन, आपने देखा है कान, नाक, आँख, ये हमारी जो 5 मतलब इंद्रियां हैं, और इनको इन्होंने अपने जब इन पर अधिकार कर लिया, अर्थात कंट्रोल कर लिया इंद्रियों पर, तब वो जिन कहलाए। तो वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर अधिकार कर ले, इंद्रियों को अपने बस में कर ले, इंद्रियां उसके हिसाब से चले, तो ऐसा व्यक्ति जिन कहलाता है। और जब ये जिन कहलाए तो इनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर, जो इनको मानने वाले थे, वो जैन कहलाए। और यहीं से जैन से एक धर्म बना, जैन धर्म। कौन सा धर्म बना? जैन धर्म। अर्थात इनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग जैन धर्म अपनाने लगे। तो जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनका संबंध अयोध्या से है। तो ऋषभदेव का संबंध ऐसे तीर्थ करते जिनका संबंध किससे था? अयोध्या से। और अयोध्या तो आप जानते होंगे चर्चा का विषय है, राम मंदिर का निर्माण वहाँ हो रहा है, तो इसलिए वो चर्चा का विषय अयोध्या है। तो अयोध्या से ऋषभदेव संबंधित थे। इनका प्रतीक था बैल। प्रतीक था बैल। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, एक तो संस्थापक, एक वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जिनके समय उस धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ हो, यानी उनके समय धर्म फला फूला हो, ऐसे व्यक्ति को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं, और यही 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। यही 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो इस जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, अर्थात 24 संस्थापक हुए हैं। तो आप ये समझ में आया होगा। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को समाज में प्रचारित करने के लिए उपदेश देना शुरू किए। तो महावीर स्वामी ने जब उपदेश दिए, तो अपने उपदेश महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा में दिए। किस में दिए? प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध ने किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। तो पहला उपदेश इन्होंने राजगृह, इसको राजगिरी के नाम से भी आप किताबों में पढ़ोगे, तो राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल, कहीं पे विपुलांचल लिखा हुआ है, तो विपुलचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी पर। अब महात्मा बुद्ध का अगर आता है प्रश्न, ज़्यादातर महात्मा बुद्ध का पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर महात्मा बुद्ध से सबसे ज़्यादा किसी प्रश्न के आने की संभावना है, तो वही होता है कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया। तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, वाराणसी में। लेकिन महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। ये भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो आप जानते हो किस लेवल पर है। हर घर का जितने भी बच्चे हैं वो सब पढ़ रहे हैं, सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सबको रटे हुए होते हैं। इसलिए हमें वो भी पढ़ना होगा जो अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बन सकता है, क्योंकि हर बार प्रश्न रिपीट नहीं होते, नए भी बनते हैं। तो इसलिए हमें एक एक टॉपिक पर ध्यान देकर चलना होगा। तो राजगृह में बराकर नदी के तट पर। अब
जो महावीर स्वामी के शिष्य बने वो गणधर कहलाए, और इनकी संख्या 11 थी। जो प्रमुख शिष्य कहलाए उनको गणधर कहा जाता है। तो गणधर कौन थे? भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे, जिनकी संख्या 11 थी। अब महावीर स्वामी ने अपना पहली दीक्षा अपनी दी जमाली को। तो अपने ही दामाद को उन्होंने अपना पहली से दीक्षा दी, पहला भिक्षु बनाया, पहले शिष्य बनाए। प्रथम भिक्षुड़ी चंदना बनी। ये जो चंदना थी पहली भिक्षुड़ी, ये दधिवाहन जो चंपा का शासक था उसकी पुत्री थी चंदना। तो दधिवाहन चंपा का शासक, उसकी पुत्री थी चंदना। ये प्रथम भिक्षुड़ी जैन धर्म में बनी। अब कुछ ऐसे राजा हुए हैं जो इनके शिष्य बने। प्रश्न बनने को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से, जब भी प्रश्न बनेगा, और ये प्रश्न बन सकता है, पूरी संभावना है कि इनमें से कौन सा राजा भगवान महावीर का शिष्य नहीं था। 4 ऑप्शन होंगे और इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो कौन कौन राजा भगवान महावीर के शिष्य थे? तो पहले चेटक, जो कि लिच्छवी का शासक था, जो कि लिच्छवी नेपाल के काठमांडू का जो क्षेत्र है आसपास का, वो उस समय लिच्छवी था। दधिवाहन चंपा का शासक, जो मध्य वियतनाम का जो एरिया है वो तब चंपा का क्षेत्र था। अजात शत्रु मगध, जो कि आजकल बिहार में मगध, तो आजकल तो ये बस एक मंडल के रूप में बचा हुआ है, तो बिहार का क्षेत्र है। तो अजात शत्रु, चेटक, दधिवान, अजात शत्रु, ये 3 राजा इनके शिष्य हुए। ठीक है, तो ये 3 राजा भगवान महावीर के शिष्य हुए। तो जब भगवान महावीर ने अपनी शिक्षाएं दी, अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि भगवान महावीर ने जैन धर्म जो बना हमारा, उसमें क्या क्या। आप किसी भी धर्म की बात कर लें, हर धर्म में पाखंड जो वाद है, उस पाखंडवाद पर दोनों ही धर्मों ने चोट की है और दोनों धर्मों ने पाखंडवाद का खंडन किया है। तो जो पाखंडवाद समाज में उस समय फैला था वो आज भी इतना कम नहीं हुआ है, हालांकि शिक्षा का प्रभाव है, बहुत से लोग समझ रहे हैं। तो पाखंडवाद का विरोध करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य रहा और वही बौद्ध धर्म में रहा। तो कौन कौन पाखंडवाद था, क्या पाखंडवाद था, ये हम इनकी शिक्षाओं में पढ़ेंगे। तो भगवान महावीर ने पूरे जीवन इसका विरोध किया। तो भगवान महावीर की अगर अंत समय की हम बात करते हैं तो भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार, वैसा, ठीक है, पावापुरी में शास्त्री पाल के महल में, शास्त्री पाल एक शासक था वहाँ का, तो शास्त्री पाल के महल में 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु यहाँ कहाँ हुई? पावापुरी में शास्त्री पाल के महल में हुई। अब भगवान महावीर को अगर ये पूछा जाए कि भगवान महावीर को किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, 12 साल तपस्या करने में लग गए, तो कितनी साल हो गई? 42, तो 42 ईयर, अर्थात 42 साल में भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि आप क्या करते हो कि आप डायरेक्ट वीडियो के अंत में पहुंच जाते हो और स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट कर लेते हो, लेकिन इसमें हम बीच बीच में जो पॉइंट बताते हैं वो पॉइंट फिर आप नहीं लिख पाओगे। तो हमारा मानना ये है और यही हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप पहले वीडियो को सुने, समझें और उसके बाद जो बीच में हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उनको भी कॉपी में नोट करें, तब स्क्रीनशॉट लें, तो आपका कंप्लीट नोट बनेगा। नहीं कुछ पॉइंट जो हम बता देते हैं ओरली तो वो आपका छूट जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले वीडियो को देखें, उसके बाद स्क्रीनशॉट लें, तभी आपको इसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा हमने बताई हैं वो भी समझ में आएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, तब हम इससे आगे भगवान महावीर द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको पढ़ाएंगे। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको समझाते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। तो जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं कि जैन धर्म में हमें क्या क्या शिक्षाएं दी गई, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैन कितने महाव्रत जैन धर्म में बताए गए हैं। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं और इनका मतलब क्या है? ये सिद्धांत हैं, ये जैन धर्म के क्या हैं? ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं 5। और जो 5 सिद्धांत जैन धर्म के हैं, ये हर भिक्षु
यानी जो जैन धर्म को का भिक्षु है, जो उपदेश देता है, यानी जिसने सांसारिक बंधनों से त्याग अपने को अलग कर लिया है, उसको ये 5 महाव्रत अपनाने होंगे। गृहस्थ के लिए इसमें थोड़ा सा ये है, कह सकते हैं हम कि गृहस्थ के लिए पालन करना इतना ज़्यादा मतलब कठोर पालन उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई सन्यासी है, जैन धर्म में कोई भिक्षु है, उसको ये 5 ही व्रत महाव्रत पालन करने होंगे। अब हम बात करते हैं 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा इसका मतलब है हिंसा न करना, किसी भी जीव को न मारना। कहा जाता है कि इस महाव्रत के होने से कई बार विचित्र परिणाम देखने को मिले। वो विचित्र परिणाम ऐसे कि जिन जिन राजाओं ने इस जैन धर्म को स्वीकार किया, उनमें से कई राजाओं ने अगर किसी ने जीव की हत्या किसी को कर दी तो उसको मृत्युदंड दे दिया। तो कठोर परिणाम, मतलब इसका जो पालन था उसके पालन से कठोर परिणाम देखने को मिले, जो राजाओं ने मतलब व्यक्तियों को फांसी वगैरह चढ़ा दिया था। तो अहिंसा, हिंसा न करना। दूसरा है अमृसा। अमृसा कहते हैं झूठ न बोलना। जो भी भिक्षु होगा, जो भी जैन धर्म को अपनाएगा, सन्यासी होगा जैन धर्म का, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो झूठ न बोलना अमृसा है। अगला है अचौर्य। अचौर्य मतलब चोरी न करना, इसी को कहते हैं अस्तेय। अचौर्य की जगह दूसरा शब्द भी आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, धन इकट्ठा न करना। अर्थात जैन धर्म में ये स्पष्ट लिखा हुआ है धन इकट्ठा न करना। आप लोग समझ रहे होंगे और कि जैन धर्म में धन इकट्ठा न करने की मनाही है, फिर भी जैन धर्म में लोग ज़्यादातर पैसे वाले, ज़्यादातर व्यवसायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमने पहले ही बता दिया कि जैन धर्म के जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, उनके लिए इनमें पालन करना इतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर कोई भिक्षु सन्यासी है तो उसको पालन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात व्यक्ति जीवन भर अपनी शादी नहीं करेगा। तो जीवन भर शादी नहीं करेगा अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो यह ब्रह्मचर्य जो 5वां महाव्रत है, यही महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बात समझ में आ गई होगी। तो 5 महाव्रत के बारे में समझ में आ गई होगी। और इसलिए महावीर स्वामी के बारे में ये लोगों में अवधारणा है, कई बताते हैं कि महावीर स्वामी ने जीवन भर विवाह नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो ये 5 महाव्रत हैं। जो भिक्षु या सन्यासी होते हैं तो उनके बारे में एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भूख प्यास सर्दी गर्मी अगर ये सब स्थिति है फिर भी अगर कोई तपस्या करता है तो उसको कहते हैं परिसा। तो परिसा जैन धर्म में परिसा का अर्थ क्या है कि जो भूख प्यास सर्दी गर्मी रहते हुए भी तपस्या कर सकता है, वो परिसा होती है। उम्मीद है ये 5 महाव्रत आपको समझ में आए होंगे। अब हम इससे आगे आपको समझाते हैं जैन धर्म में क्या क्या मत और सिद्धांत हैं। जैन धर्म में क्या क्या मत और सिद्धांत हैं। तो देखिए जैन धर्म में सिद्धांत क्या क्या हैं, जैन धर्म ने क्या सिखाया। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जो बताया वो ये है कि स्त्री स्वतंत्रता पर बल, यानी स्त्री को आज़ादी मिलनी चाहिए। अर्थात जिस तरीके से समाज में पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज था, तो स्त्रियों का उस समय शोषण अधिक होता था। तो उन्होंने कहा स्त्रियों को भी ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं समाज में। समाज के निर्माण में जितना पुरुष का योगदान है उतना ही स्त्रियों का। इसलिए जो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो थोड़ा इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से 1-2 सेकंड का जो आपका गैप हुआ, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आपके जो इसमें व्यवधान हुआ। अब हम समझा रहे थे आपको आगे कि स्त्री स्वतंत्रता पर बल जैन धर्म में दिया गया है। जैन धर्म अनेकात्मावादी है। अर्थात जैन धर्म में ये मानना है कि जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में
वो सभी आत्माएं हैं, वो सभी आत्माएं हैं। इसलिए जैन धर्म अनेक आत्मावादी है। और जैन धर्म में एक आया था जो जैसे जैन धर्म में आपको अब समझ में आएगा कि वस्त्र, महावीर स्वामी ने कहा था कि वस्त्र का सर्वथा त्याग। तो आपको जैन धर्म के विभाजन में ये चीज़ें समझने को मिलेंगी कि श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हुए हैं। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जिनके संस्थापक श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, और दिगंबर जो के निर्वस्त्र रहते हैं उनके संस्थापक भद्रबाहु। ये आप नोट कर लेना। हालांकि अभी ये शिक्षाओं में नहीं, लेकिन ये विभाजन में आएगा। अब आगे आप बात करते हैं कि महावीर स्वामी ने कहा था हमें वस्त्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद देवताओं का अस्तित्व स्वीकारा गया जैन धर्म में, लेकिन देवताओं को जिन से नीचे रखा गया, यानी देवताओं से ऊपर जिन, जिनके नीचे देवता तो हैं ये माना उन्होंने, लेकिन उनको जिन से नीचे रखा। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी, इन्होंने निंदा नहीं की वर्ण व्यवस्था की, अर्थात इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। और इसी से हमें मिलता है कि निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं, ऐसा महावीर स्वामी ने कहा कि वो अपने अगर इन सिद्धांतों का पालन कर लें तो वो भी मोक्ष पा सकते हैं। पुनर्जन्म की मान्यता, तो इन्होंने पुनर्जन्म, उन्होंने कहा था महावीर स्वामी ने कि व्यक्ति का उच्च जाति में जन्म, निम्न जाति में जन्म उसके कर्म के फल के अनुसार होता है। उसने प्रारब्ध पिछले जन्म में कैसे कर्म किए, उसके आधार पर निम्न जाति और उच्च जाति में उसका जन्म होता है, ऐसा महावीर स्वामी ने बताया। इसके बाद उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया, हवन यज्ञ पूजा पाठ इस तरह का उन्होंने विरोध किया कि हवन यज्ञ ये कर्म कांड जो होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। तो ये उन्होंने समझा, और ये बौद्ध ने भी समझाया था कि कर्म कांड का विरोध। महावीर स्वामी के हिसाब से जब जैन धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध, क्योंकि मूर्ति पूजा का सीधा संबंध कर्म कांड से होता है, मूर्ति पूजा का सीधा संबंध कर्म कांड से होता है, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया महावीर स्वामी ने। हालांकि बाद में जैन धर्म के लोगों ने, उनके फॉलोवर्स, उनके अनुयायी, उनके शिष्यों ने उन्हीं की मूर्ति पूजा का शुरुआत कर दी, और ऐसे ही बौद्ध धर्म में हुआ। तो बाद में लोगों ने, पहले जो धर्म में लिखा है कि मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए, उन्होंने फिर से मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी। तो ये मूर्ति पूजा, ये उनकी कुछ शिक्षाएं हैं जो हमने आपको समझाई। बात आती है जैन धर्म के त्रिरत्न, जिनको 3 जौहर कहते हैं। वैसे जौहर का अर्थ होता है जब किसी स्त्री का पति युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो स्त्री चिता में कूद कर अपनी जब हत्या कर लेती है, अपने शरीर को नष्ट कर लेती है, उसको जौहर कहा जाता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, इसका मतलब है कि जिसमें जैन धर्म में जो सिद्धांत बताए गए हैं, अगर उनमें व्यक्ति विश्वास करता है तो उन विश्वास को कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान, अगर उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जैन धर्म में जो सिद्धांत बताए उनका पूर्ण ज्ञान अगर व्यक्ति को होता है तो उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ है सत्य का ज्ञान। अर्थात झूठ क्या है, सत्य क्या है, इसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण, सत्य का आचरण, अर्थात जैन धर्म के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करना ही सम्यक आचरण है। तो इस प्रकार से जैन धर्म के ये 3 रत्न हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। इसी में जैन धर्म के साहित्य में भी इन चीज़ों का वर्णन है, ठीक है। वो साहित्य हालांकि इसमें भी यूपीएससी पैट का विषय नहीं है। तो जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ये हम जब स्पेशल पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अब इसमें जैन धर्म में विशेष बात यह है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, यानी खेती करना भी इसमें अलाउ नहीं है जैन धर्म में। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत कम जैन धर्म अपनाने वाले लोग खेती करते हैं। उसका कारण क्या है? ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं अगर हम खेती करेंगे तो जीवों की हत्या होगी और युद्ध में भी जीवों की हत्या होगी। इसलिए जैन धर्म में दोनों ही चीज़ें क्या हैं? वर्जित हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में जो 7 तत्व मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो 7 तत्व क्या क्या हैं जैन धर्म के, वो हम आपको समझाते हैं। पहला है जीव। जीव का मतलब है सभी धर्मों में आत्माओं के बारे में बताया है। तो जैन धर्म में भी जीव आत्मा के बारे में बताया गया कि जो आत्माएं हैं वो जीव है, जीव आत्मा है। अजीव
ये वो अजीब उसे कहते हैं जो आत्मा को, जीव को मोह बंधन में फंसाता है, सांसारिक बंधनों में फंसाता है, उसको अजीव कहते हैं। आश्रव कहते हैं वे साधन जो जीव को अजीव की ओर ले जाते हैं, जीव को सांसारिक बंधनों की ओर ले जाते हैं, वो अवस्था आश्रव कहलाती है, वो साधन आश्रव कहलाते हैं। बंध कहते हैं जीव का सांसारिक बंधनों में बंध जाना, तो जीव सांसारिक बंधनों में बंधता है, उसे बंध कहते हैं। समर कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो जैन धर्म को अपनाता है, अगर वो इन सिद्धांतों का पालन भली भांति करता है तो उसका सांसारिक बंधनों में बंधना रुक जाएगा, यानी वो सांसारिक बंधनों में नहीं बंधेगा अगर वो इन महाव्रतों का, इन शिक्षाओं का पालन कर ले तो उसको कहते हैं संवर। निर्जरा कहते हैं कि अगर व्यक्ति इनका पालन, इनका ज्ञान उसे पूर्ण हो जाता है तो उसको सांसारिक बंधनों से, सांसारिक बंधन में जो चीज़ें उनको बांधती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी, वो निर्जरा कहलाती है अवस्था। निर्वाण इन त्रिरत्नों का, जो त्रिरत्न है इनका भली भांति पालन करने से जो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है उसे निर्वाण कहते हैं। अब इसी जैन धर्म में एक प्रथा आती है संथारा या संलेखना। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने इसी प्रथा से अपने प्राण त्यागे थे। तो ये संथारा या प्रथा, यह संलेखना प्रथा क्या है? तो संथारा प्रथा कहते हैं कि ऐसी प्रथा जिसमें व्यक्ति बिना खाए पिए अपने शरीर, कई दिनों तक भूखा रहकर अपने शरीर को त्याग देता है, उसको संथारा प्रथा, संलेखना कहते हैं। लेकिन जैन धर्म में इसको मोक्ष पाने की प्रथा कहते हैं। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कभी रोक लगाई थी कि ये संथारा प्रथा एक हत्या है, हालांकि उसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद ये उसको हटा दिया गया। तो ये धर्म की भावनाओं को देखते हुए तो संथारा प्रथा का अर्थ क्या है? बिना खाए पिए अपने शरीर को त्याग देना। इसमें जैन धर्म में एक शब्द आता है आंशिक ज्ञान। अगर किसी को आंशिक, छोटा, कम ज्ञान होता है इस चीज़ों का तो उस आंशिक ज्ञान को नय कहते हैं। क्या कहते हैं? नय कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें, शिक्षाएं आपको समझ में आई होंगी। जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर दिगंबर में, ये हमने अभी आपको समझाया। तो ये चीज़ें आप इसमें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और इन चीज़ों का जो जैन धर्म के 7 तत्व हैं इनका आप अर्थ हमने आपको बता दिया। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो उसके सामने। उसके लिए आपको ये वीडियो स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये महावीर स्वामी का जीवनी और उनकी शिक्षाएं आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, ठीक है। और आप इससे अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो मौर्य वंश में सम्राट अशोक आएगा, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। नमस्कार।